दोस्तों आजकल के इस मॉडर्न दौर के अंदर हमें ज़रूरत की हर चीज़ सेकंड के अंदर मिल जाती है। हम आए दिन मार्केट से अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ होने वाली लातदार चीज़ें खरीद कर लाते और उनका इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें हम डेली देखते और इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इनको बनाने का असल मकसद कोई नहीं जानता। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं इनकी लिस्ट की तरफ। नंबर 11, रिंग। दोस्तों आजकल के दौर के अंदर कोई ऐसी औरत नहीं होगी जो कि रिंग ना पहनती हो। इवन के लड़के भी अपना स्वैग बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ डिज़ाइन की रिंग्स और छल्ले पहनते हैं। ऑफ कोर्स रिंग एक ज्वेलरी आइटम है, ये बात तो बच्चे भी जानते हैं, मगर जो बात बहुत ही कम लोग जानते हैं वो ये है कि इन रिंग्स को बनाने का असल मकसद सजना संवरना नहीं था और ना ही ये रिंग्स लेडीज़ के जेवर की गर्ज से बनाई गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रिंग्स औरतों के लिए नहीं बल्कि रॉयल मैंस के लिए बनाई गई थी। कदीम ज़माने में हर नोबल पर्सन यानी कि किसी बादशाह या हुक्मरान के पास एक रिंग होती थी जो कि वो मोहर यानी कि स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल करता था। बादशाह जब खत लिखते थे तो अपनी अंगूठी से मोहर लगा देते थे ताकि बादशाह के खत की निशानदाही की जा सके। हर बादशाह और शहनशाह की रिंग एक स्पेसिफिक डिज़ाइन की होती थी जो कि इसकी सल्तनत और इस बादशाह की पहचान होती थी, मगर बाद में किसी भले आदमी ने इसे जेवर बना दिया और आज के दौर में कोई भी इंगेजमेंट एक रिंग के बगैर अधूरी होती है। एनीवे नेक्स्ट टाइम जब आप रिंग पहने तो आप अपने आप को बादशाह से कम ना समझिएगा। नंबर 10, चार्जिंग केबल। दोस्तों सबने USB चार्जिंग केबल और फ्लैश ड्राइव्स तो इस्तेमाल की होंगी। आपने नोट किया होगा कि हर USB केबल पर ये दो होल्स मौजूद होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ये होल्स क्यों बनाए जाते हैं? असल में इनको बनाने का एक ख़ास पर्पज़ होता है। दरअसल केबल के अंदर ये होल्स स्विच में से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करने के लिए रखे जाते हैं। हम जब केबल को चार्जर से प्लग इन करते हैं तो इन होल्स के जरिए चार्जर या स्विच से इलेक्ट्रिसिटी हमारे मोबाइल तक पहुँचती है और वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। ये होल्स ना सिर्फ चार्जर बल्कि USB के अंदर भी यूज़ होते हैं। जब ये आपस में मिलते हैं तो चार्जिंग टाइम इलेक्ट्रिसिटी और USB टाइम डाटा फ्लो करना शुरू हो जाता है, यानी कि हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा सिर्फ इन होल्स की ही बदौलत कर पाते हैं। अगर किसी चार्जिंग केबल या USB के अंदर ये होल्स ना हों तो वो नकारा बन जाती है। ये होल्स तो सच में बहुत यूज़फुल हैं। नंबर 9, बोतल कैप क्लीनर। दोस्तों आप सब भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते होंगे। जब आप बोतल को ओपन करते हैं तो आपने इसके कैप के अंदर ये प्लास्टिक क्लीनर देखी होगी। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि इसे कंपनी बोतल के कैप में लगे हुए प्राइस को छुपाने के लिए लगाती है ताकि कस्टमर इसे देखने के बाद अपना इनाम देकर सरप्राइज्ड हो। लेकिन दोस्तों असल में इसका मकसद प्राइजेज और रिवार्ड कोड को हाइड करना नहीं होता, बल्कि ये ड्रिंक्स को फ्रेश और फीजी रखने के लिए बनाई जाती हैं। दरअसल ये एक सील होती है जो ड्रिंक्स में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लीक होकर बाहर नहीं निकलने देती। अगर किसी बोतल के ऊपर ढक्कन के अंदर ये लिनर ना लगी हो तो ड्रिंक से गैस निकल जाएगी और वो कोला से एक शरबत बन जाएगी। नंबर 8, बम्प्स ऑन F and J कीज़। दोस्तों आप सबने कीबोर्ड पर कभी ना कभी तो टाइपिंग की होगी। क्या आपने कभी ये नोट किया है कि कीबोर्ड पर हर बटन बिल्कुल फ्लैट और क्लीन होता है, लेकिन F और J कीज़ पर ये स्मॉल बम्प्स मौजूद होते हैं। ऑफ कोर्स ये कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं है, बल्कि इनको बनाने का एक बहुत ही ख़ास मकसद है। जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो आपके दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर इन दोनों कीज़ पर होती हैं। इन बम्प्स को इसलिए बनाया जाता है ताकि यूज़र अपने दोनों हाथों को करेक्ट पोजीशन में रख सके। इन बम्प से ही यूज़र को लाशऊरी तौर पर भी इन कीज़ की लोकेशन याद हो जाती है और वो बगैर देखे टाइपिंग कर लेता है। इन कीज़ पर बम्प्स बनाने का ये आइडिया रियली जीनियस है। नंबर 7, लाइंस ऑन वाटर बोतल। दोस्तों अगर पानी की बोतल की बात की जाए तो ये हर घर में ही मौजूद होती है। इन्हें कई साइजेज में बनाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है कि 500 ml वाली पानी की बोतल पर इस तरह की लाइंस बनी होती हैं? ये लाइंस हर कंपनी की बोतल पर ही होती हैं, सिर्फ इनका डिज़ाइन ही चेंज होता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इन बोतल पर यह पैटर्न क्यों बनाया जाता है? असल में इनको बनाने का एक ख़ास पर्पज़ होता है। इसका मकसद बोतल को ग्रिप प्रोवाइड करना होता है और इन पैटर्न्स की मदद से बोतल को पकड़ने में बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि इससे हाथ की ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर ये लाइंस ना हो और बोतल की सरफेस फ्लैट हो तो जब बोतल गीली होगी तो ये बार बार हाथों से स्लिप हो जाएगी। वेल वाटर बोतल का ये फीचर रियली बहुत यूज़फुल है। नंबर 6, मार्कर बॉल। दोस्तों आप सबने हाई वोल्टेज लाइन
पर लगी हुई ये कलरफुल बॉल्स देखी होंगी। ये बॉल्स वॉल पर इंस्टॉल की जाती हैं और ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों, मैदानी इलाकों या फिर एयरपोर्ट्स के करीब नज़र आते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये किसी कंडक्टर के तौर पर यूज़ की गई होंगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। असल में ये विजिबिलिटी बॉल्स होती हैं। इनको पावर लाइन्स पर इसलिए लगाया जाता है ताकि एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स और स्मॉल क्राफ्ट जो कि लो फ्लाई करते हैं इन्हें पता चल सके कि यहाँ हाई वोल्टेज वायर्स मौजूद हैं। दूर से दिखने से ये बिल्कुल छोटी लगती हैं, लेकिन इनका साइज एक्चुअल में बहुत ही बड़ा होता है। वेल मार्कल बॉल्स के बारे ये फैक्ट तो रियली अमेजिंग है। नंबर 5, सिम कार्ड। दोस्तों अगर सिम कार्ड की बात की जाए तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। इन पर हमेशा एक ही तरह के पैटर्न्स बने होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सिम कार्ड्स पर ये लाइंस क्यों बनाई जाती हैं? मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि ये लाइन सिम का डिज़ाइन होता है, लेकिन असल में इन लाइंस को एक ख़ास पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। असल में ये लाइन सिम कार्ड्स को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती हैं। इनमें ना सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट सेव होते हैं बल्कि ये एज ए एंटीना भी काम करती है। इनफैक्ट इन लाइंस की ही वजह से हमारा फ़ोन हमेशा नेटवर्क से कनेक्ट रहता है। इन्हीं लाइंस की ही वजह से पुलिस मुजरमों की लोकेशन निकालती है। वेल हमारी नज़रों से अक्सर इग्नोर होने वाली सिम लाइंस के ये फैक्ट्स रियली बहुत शॉकिंग हैं। नंबर 4, हुक्स ऑन एयरप्लेन विंग्स। दोस्तों एयरप्लेन में कई सेफ्टी फीचर्स होते हैं जो कि हादसे की सूरत में लोगों की जान बचाने में मदद करते हैं। अगर आपने कभी प्लेन का सफ़र किया हो तो शायद आपने इसके विंग्स पर बनी हुई ये 2 सर्कल्स हुक्स देखी होंगी। इनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है और मोस्टली लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन दोस्तों इन स्मॉल हुक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। अल्लाह न करे अगर किसी प्लेन के साथ हादसा हो जाए और इमरजेंसी लैंडिंग करनी हो तो इन हुक्स में रस्सी को बांधा जाता है। दरअसल अगर प्लेन में मौजूद पैसेंजर को इमरजेंसी बाहर निकालना हो तो वो विंग से स्लिप होकर गिर जाते हैं, इसलिए इन्हें कोई चीज़ होल्ड करने की ज़रूरत होती है। तो फिर उस टाइम इन हुक से रस्सी गुजार कर प्लेन के मिडल डोर में बांध दी जाती है। इसी तरह का एक वाक़या यूएस एयरवेज की एक फ़्लाइट 1549 के साथ पेश आया था। इस फ्लाइट में किसी खराबी की वजह से इसे इमरजेंसी वाटर में ही लैंड करवा दिया गया था। तो उस वक्त इन हुक्स की ही मदद से तमाम पैसेंजर प्लेन विंग्स पर बाहर सेफ खड़े हो पाए थे, नहीं तो इन्होंने किसी चीज़ की सपोर्ट ना हो पाने की वजह से स्लिप होकर पानी के अंदर गिर जाना था। नंबर 3, लूप ऑन शर्ट। दोस्तों अगर आप कैजुअल या फिर ड्रेस शर्ट पहनते हैं तो शायद आपने कभी नोट किया होगा कि कॉटन शर्ट की बैक साइड पर यह लूप बनी होती है। बहुत से लोग समझते हैं कि यह कोई डिज़ाइन है या फिर टेलर शर्ट यहाँ से जॉइंट करते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इस लूप का एक स्पेशल पर्पज़ है। असल में हम शर्ट को रोंग हैंग करते हैं। इस तरह हैंग करने से एक तो शर्ट गिर जाती है, दूसरा इसकी इस्त्री ख़राब हो जाती है और व्रिंकल्स पड़ जाते हैं। अगर शर्ट लटकाने के लिए हैंगर ना हो तो इस लूप की मदद से शर्ट को हैंग किया जा सकता है। इसका डिज़ाइन ऐसा है कि इसकी मदद से लटकाने पर शर्ट ऐसी हालत में रहेगी कि इस पर विंकल्स नहीं पड़ेंगे और आप इसे दोबारा पहनकर कहीं भी जा सकते हैं। ये सच में कमाल है। नंबर 2, कॉइन बम्प्स। दोस्तों दुनिया के हर मुल्क के अंदर स्मॉल करेंसी के लिए कॉइन्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप सबकी पॉकेट्स में भी अक्सर कॉइन ज़रूर मौजूद होते होंगे। ऑफ कोर्स ये हमारी डेली बेसिस पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। आप में से बहुत से लोगों ने ये नोट किया होगा कि कॉइन की एज पर ये स्मॉल बम्प्स बने होते हैं। हम सब इसे अननेसेसरी चीज़ समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन दोस्तों इन्हें एक ख़ास मकसद के लिए बनाया गया था। आप सब ये बात जानते होंगे कि पुराने दौर में सोने और चांदी के सिक्के इस्तेमाल किए जाते थे। शुरू में इन सिक्कों की एज बिल्कुल फ्लैट होती थी, तो लोग ऐसा करते थे कि सिक्के रगड़ कर इनसे गोल्डन पाउडर आहिस्ता आहिस्ता उतारना शुरू कर देते थे और इसी पाउडर को दोबारा पिघला कर इससे सोने की दूसरी चीज़ें बना लेते थे, जिसकी वजह से सिक्का छोटा हो जाता था। इस फ्रॉड से बचने के लिए इन सिक्कों पर बम्प्स बना दिए गए थे ताकि लोग इन सिक्कों से सोना चोरी ना कर सकें। ऑफ कोर्स एक सिक्के से तो कम पाउडर निकलता है, मगर जिनके पास हज़ारों सिक्के कारोबार के दौरान आते जाते थे वो ऐसा फ्रॉड करके काफ़ी सोना चोरी कर लेते थे। लेकिन आज तो ये पंप्स ओल्ड ट्रेडिशन के तौर पर बनाए जाते हैं, हालांकि अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आजकल इस्तेमाल होने वाले सिक्कों का तो कोई भी पाउडर नहीं निकालना चाहेगा। नंबर 1, पेंट ऑन ट्रीज। दोस्तों वैसे तो आपने बहुत सी चीज़ों पर पेंटिंग का काम देखा होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी दरख्तों के पेंट पर गौर किया है? आपने नोट किया होगा कि अक्सर दरख्तों के नीचे वाले हिस्से को वाइट कलर कर दिया जाता है। ज़्यादातर लोग तो ये समझते हैं कि शायद ये पेंट इसलिए किया जाता है ताकि दरख्त को और ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा सके,
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में इसके पीछे एक ख़ास रीज़न होती है। पहली बात तो ये है कि वाइट पेंट वाले दरख्त इस बात की निशानी होते हैं कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। दूसरा ये कि इनका वाइट कलर इन दरख्तों को रात के वक्त विजिबल लगता है, क्योंकि वाइट कलर एक ऐसा कलर है जो अंधेरे में सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वाइट कलर दरख्तों को टर्माइट्स और दूसरे नुकसानदा कीड़ों से भी महफूज रखता है, क्योंकि ज़्यादातर इंसेक्ट्स सफ़ेद रंग से दूर ही रहते हैं। यह सच में कमाल है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और फैक्ट्स रिलेटेड वीडियोज़ रोज़ाना देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल साकिब टीवी को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं एक और नई और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।